दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर हमें इंडिया में अपना ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री करनी है तो हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। या तो हम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करेंगे या फिर हम किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को, जहां से कि हम अपना ग्रेजुएशन यूजी या पीजी करते हैं। और उसी तरीके से होता है ये कि अगर मैं डिस्टेंस एजुकेशन से अपना कोई कोर्स करना चाह रहा हूँ तो भी मेरे पास सेम दो ही ऑप्शन रहते हैं कि या तो गवर्नमेंट से करेंगे या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करेंगे। अब दोनों में अंतर क्या है, आज की जो वीडियो है मैं आपको उसमें यही सब चीज़ें बताने वाला हूँ कि अगर आप भी इसी कन्फ्यूजन में है कि किस यूनिवर्सिटी को आपको चूज करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए अच्छी होगी और गवर्नमेंट ज़्यादा बेस्ट होती है या फिर प्राइवेट ज़्यादा बेस्ट होती है, और दोनों में सिनेरियो हमें क्या क्या देखना पड़ता है। अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाला हूं तो मुझे क्या क्या चीज़ें हर यूनिवर्सिटी में देखना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो चलिए उसी के ऊपर अपना वीडियो आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर हम सबसे पहले तो अफोर्डेबल फ़ी होती है, यानी कि अगर आप फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फ़ीस हमेशा हाई होगी, चाहे वो कोई भी कोर्स हो। तो यहाँ तो पहला मोटिव आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आपको सिर्फ फीस का देखना है कि हाँ फीस सस्ती अगर आपको चाहिए तो आपके लिए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का ही ऑप्शन बचता है। अब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर हम एडमिशन ले लेते हैं तो कौन कौन से ऐसे बेनिफिट हैं और क्या क्या ऐसे नुकसान हैं जो हमेशा हमें देखने को मिलते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, क्योंकि इंडिया में इससे बड़ी यूनिवर्सिटी कोई है ही नहीं अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में सबसे ज़्यादा तो होता है ये कि जब आप अपना फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म फिलअप भी आजकल तो वैसे है कि हाँ अगर 2024 की बात करें सभी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। अब ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए भी वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि हाँ आपको पहले होता है कि आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होती है, रजिस्ट्रेशन करना होता है ईमेल या मोबाइल नंबर के थ्रू, उसके बाद OTP के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर जाकर आपको डॉक्यूमेंटेशन जब आता है, डॉक्यूमेंटेशन में आपको वहाँ पर एक एक डॉक्यूमेंट का स्कैन कॉपी वहाँ पर सबमिट करना होता है। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर हम इग्नू की बात करें, आपने अगर यूजी किया है और आप पीजी के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल भी होना कंपलसरी होता है, तभी आप वो कर सकते हैं। और साथ साथ माइग्रेशन भी, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जब वो फॉर्म फिलअप करते हैं उस टाइम पर उनको दिखता है कि हाँ माइग्रेशन मांगा जा रहा है और उनको पता तक नहीं होता है कि माइग्रेशन होता क्या है। तो माइग्रेशन बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है कि हाँ आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में स्विच कर रहे हैं या फिर एडमिशन ले रहे हैं, उस कंडीशन में आपको अपना प्रीवियस यूनिवर्सिटी का माइग्रेशन दूसरी यूनिवर्सिटी को देना होता है और ये ओरिजिनल कॉपी ही जाती है, इसकी कोई फोटो कॉपी या फिर इसके स्कैन कॉपी ऐसा नहीं जाता है। अब बात करते हैं कि इनमें और क्या क्या नुकसान होता है। अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एडमिशन करवाते हैं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए कोई बताने वाला नहीं होता है। यूनिवर्सिटी में अगर आप कॉल्स करते हैं, कॉल्स करने पर भी आपको जो है सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है या फिर नुकसान जो होता है अगर हम कहें तो वो ये है कि आपकी कॉल्स जो है बहुत रेयर केस होता है कि पिक हो जाएगी और दूसरे जो पिक करने वाले हैं वो आपको सॉल्यूशन दे देंगे कि हाँ एक ही कॉल पे आपको सॉल्यूशन मिल गया। पूरा दिन, कई बार तो ये होता है कि 10-10 दिन तक लगातार कॉल करते रह जाते हैं और सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। नंबर 2 पे अगर बात करते हैं तो इसमें जो नंबर 2 पे प्रॉब्लम आती है वो ये होती है, कई बार होता है कि स्टूडेंट एग्जाम दे चुका है, असाइनमेंट सबमिट कर चुका है और जब रिजल्ट की बारी आती है रिजल्ट में उनको ये शो होता है कि आपका असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ या फिर आपका एग्जाम एक अब्सेंट है। अब उसके लिए आपके पास प्रूफ होते हैं, आप यूनिवर्सिटी में बार बार चक्कर लगाते हैं, यूनिवर्सिटी में चक्कर लगाने के बाद भी उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल पाता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद आपको ये आंसर मिलता है। नंबर 3 पे बात करते हैं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पे ही आपको एक और नुकसान होता है और वो ये होता है जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, मार्कशीट के लिए आप यूनिवर्सिटी में बार बार कॉल करते हैं और मार्कशीट के लिए बार बार कॉल करने के बाद भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है और कई बार तो सिर्फ इतना बोल दिया जाता है कि आपकी मार्कशीट आपके एड्रेस पर हमने भेजी थी जहां पर नॉट फाउंड, एड्रेस नॉट फाउंड आया है या फिर एड्रेस इनकरेक्ट आया है और आपकी मार्कशीट वापस आ गई है। उसके बाद होता है ये कि आप लोगों को बताया जाता है कि आप अपने रीजनल सेंटर पर विजिट कीजिए। रीजनल सेंटर पर जब आप जाते हैं तो वहां से आपको बोला जाता है कि आप मेन सेंटर पर जाइए, जो हेड ऑफिस है वहां पर जाइए और उस तरीके से बच्चे काफी परेशान होते हैं अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की हम बात करें। उसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या क्या नुकसान है तो ये सबसे बड़ा नुकसान मैं मानता हूं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन टाइम पर ना मिले, ना तो आपको कोई कॉल करके बताने वाला है, इवन ना ही आपके पास कोई मेल आती है, सिर्फ आपका एक लॉगिन बन जाता है उस डैशबोर्ड पे ही जो नोटिफिकेशन है। अगर आप अटेंटिव हैं तो आपके लिए बेनिफिट है कि हाँ आपको मिलती रहेंगी इन्फॉर्मेशन। अगर आप अटेंटिव नहीं है कि आप किसी अपनी जॉब में एंगेज हैं और साथ साथ आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करने पर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, तो ये वाला केस वहां पर नहीं होता है। और लास्ट हम बात करें तो सबसे बड़ा नुकसान जो मैं मानता हूँ
हूँ, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आप अगर कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर जो नुकसान होता है वो ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट देनी होती है कि हाँ आपको वीकेंड क्लासेस होनी है, आपके असाइनमेंट जा रहे हैं, कभी आपका प्रोजेक्ट सबमिशन वर्क जा रहा है, कभी आपका एग्जाम के लिए जा रहा है, सारी चीज़ों के लिए आपको अटेंटिव रहना पड़ता है। और अगर बुक्स की भी बात करें तो बुक्स के लिए भी हमेशा ये होता है कि आपको बोला जाता है आपके पास कोरियर आएगी, बट वो कोरियर नहीं रिसीव होता है, फिर आपको ही जाकर वो लेनी होती है। तो दोस्तों ये तो था गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के ऊपर। अब बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ तो क्या वो यूनिवर्सिटी वैलिड है, क्या उसको डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का अप्रूवल मिला हुआ है। क्योंकि गवर्नमेंट में तो हमें पता होता है कि हाँ गवर्नमेंट में तो हम कर सकते हैं, अप्रूवल की कोई नीड नहीं होती है, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो ऑलरेडी अप्रूवल होंगे ये हम सोचते हैं और ये मानकर चलते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हमेशा ये होता है कि हम हमेशा ये देखते हैं कि क्या इसको अप्रूवल मिला हुआ है, और जिस यूनिवर्सिटी में कर रहा हूँ, जिस यूनिवर्सिटी से भी कोई भी कोर्स मैं XYZ कर रहा हूँ, क्या वो कोर्स आगे जाके वैलिड होगा, क्या उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होगा,